हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र के किस प्रकार से बच्चों हम बना सकते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो कार्बनिक यौगिक होंगे, उनका संरचना सूत्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र बनाने से पहले बच्चों आपको हमारे पास जो कुछ तत्व हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बनिक रसायन में जो तत्व जो हमारे पास जब भी कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं उनका संरचना सूत्र आप आसानी से इजी वे में बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। तो लिखना यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र, इंग्लिश में लिख लो इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक रहेगा, कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ तत्वों के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखना, हमारे पास कुछ तत्व हैं, तो तत्व लिखना सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे तत्व। यहाँ पर हम कुछ तत्वों की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास तत्व हैं, तत्व होंगे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस। क्या क्या रहेंगे बच्चों हमारे पास तत्व? देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस। आगे बात करेंगे बच्चों इनकी LDS की, LDS लेविज डॉट सिंबल, लुईस बिंदु संकेत। इनके लुईस बिंदु संकेत हमारे पास क्या होंगे? और आगे आप लिखना बच्चों, हम बात करेंगे इन तत्वों की संयोजकता के बारे में, संयोजकता। और एक और पॉइंट की बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर। इन तत्वों की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी? ये 4 पॉइंट होंगे हमारे पास। हमारे पास जो तत्व हैं इनकी सबसे पहले लुईस डॉट सिंबल के बारे में बात करेंगे, संयोजकता की बात करेंगे और स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले अपन बात करें, ये लुईस डॉट सिंबल होता क्या है? लुईस बिंदु संकेत होता है हमारे पास जो परमाणु होते हैं या समूह होते हैं, तो परमाणु या समूह के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना हमारे पास लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, इन तत्वों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है बच्चों? हमारे पास लुईस बिंदु संकेत, लेविज डॉट सिंबल कहलाएगा। संयोजकता का मतलब होता है किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ, या किसी तत्व या परमाणु की अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है हमारे पास बच्चों? संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब ये तत्व है ये अन्य तत्व के साथ या परमाणु के साथ 4 बंध बना सकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता बच्चों 2 होती है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु है अन्य परमाणु के साथ या अन्य परमाणु या यौगिक के साथ कितने बंध बना सकता है? 2 बंध बना
सकता है। तो कहने का मतलब इनकी बंध बनाने की क्षमता है, जो बंध बनाने की जो कैपेसिटी है इन तत्वों की, वही हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, संयोजकता। और अब अगला पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखना कार्बन की। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन और नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, CHOXNP। अब देखो सबसे पहले अब इनकी बात करें, इसके LDS की बात करें, लुईस बिंदु संकेत की बात करें। देखो ये कार्बन, आप ये लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन है, तो कार्बन के बाहरी कोष में या वैलेंस सेल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, एक, आप दूसरे पेन से लिखना। तो देखना बच्चों यहाँ से, तो कार्बन लिख दिया। अब देखो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 4, तो किस प्रकार से लिखेंगे उनको, इस प्रकार से लिखेंगे बिंदु के रूप में 1 2 3 और ये 4। तो बाहरी कोष या वैलेंस सेल संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही बच्चों क्या कहलाता है, LDS कहलाता है। इसी प्रकार से बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में संयोजी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1, इस प्रकार से उसको बिंदु के रूप में शो कर दिया। इसी प्रकार से बात करें बच्चों ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो किस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से लिखेंगे देखना, 1 2 3 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बच्चों अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद में अपन पेयरिंग करते हैं, 5 और ये 6। इस प्रकार से हम बाहरी कोष में संयोजी कोष या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से अपन बिंदु के रूप में शो कर सकते हैं। अब आगे देखना, यहाँ पर बात करूँ हेलोजन की, तो ये हेलोजन है। अब इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 के बाद में बच्चों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, 5 6 और ये 7। इस प्रकार से हम बच्चों इसका, इस जो हेलोजन एटम है इसकी LDS स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन की बच्चों बात करें, तो देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, बाहरी कोष में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। तो 5 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया, और अब ये पेयर में आ गया 5वां इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और ये 5। इसकी बात करें तो इसमें भी यही होता है, 5। इसके भी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों होती है हमारे पास 5 होती है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से बच्चों अपन इसको, इसकी LDS स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अब देखो संयोजकता की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। चारों के चारों, जो कार्बन के पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता हो गई बच्चों, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता जो होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4, अर्थात कार्बन अन्य परमाणु या तत्व के साथ कितने बंध बना सकता है बच्चों, 4। तो इसकी संयोजकता हो गई बच्चों 4। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने में भाग लेता है, तो इसकी संयोजकता बच्चों हो गई 1। अब यहाँ पर यदि ऑक्सीजन की बात करें, तो देखो ये हमारे पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोन पेयर बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता होती है बच्चों कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर यदि बात करें बच्चों, तो लोन पेयर 3 हैं, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, केवल ये इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है। इसका मतलब इसकी संयोजकता बच्चों 1 हो गई। इसी प्रकार से इसकी बात करें, तो यहाँ पर देखना बच्चों, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। और ये बंध बनाने में, ये लोन पेयर है, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। इसका मतलब 3 जब लोन पेयर हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बंध बनाने में भाग लेंगे। इसका मतलब इस नाइट्रोजन की संयोजकता बच्चों हो गई है हमारे पास 3। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है बच्चों, ये लोन पेयर है,
ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बच्चों बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई है? 3। और ये जो लोन पेयर ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो बच्चों हमने देखा कि कार्बन की संयोजकता हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, हेलोजन की 1, नाइट्रोजन की 3 और फॉस्फोरस की बच्चों 3 होती है। अर्थात ये जो तत्व हैं ये अन्य तत्व या परमाणु के साथ कितने बंध बना सकते हैं? जहाँ पर ये संख्या के अनुसार 4 हैं तो 4 बंध बनाएंगे। हाइड्रोजन, अब देखो इनकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें, स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर देखना। मैंने लिखा है जैसे कार्बन की स्ट्रक्चर, पहले कार्बन लिख लीजिए। अब देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो 1 2 3 और 4, तो ये कितने बंध बनाएगा बच्चों? 4 बंध। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा, तो इसकी सही स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार से, एक ही बंध बनाएगा। यहाँ पर देखो संयोजकता कितनी है, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, यानी अर्थात कितने बंध बनाएगा ऑक्सीजन? 2 बंध बनाएगा इस प्रकार से। और देखो कार्बन की यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो अब इसका मतलब लोन पेयर कितने हैं बच्चों? इसके पास 2 लोन पेयर, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कि 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बंध, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसकी बात करें, हेलोजन की बात करें तो देखना लोन पेयर, देखो यही इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग लेता है, तो इसका मतलब एक इसकी संयोजकता हो गई, एक बंध बन गया। और देखो 1 2 3 इसके पास क्या है बच्चों? लोन पेयर, 1 2 और ये हमारे पास 3 लोन पेयर। इसी प्रकार से बच्चों इसकी बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें तो देखो ये 3 बंध बनाएगा, 1 2 3, 1 2 3, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो देखो 1 2 3, 3 बंध बनाएगा बच्चों ये, और इसके पास एक क्या है? लोन पेयर। तो इन तत्वों की इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या होती है? स्ट्रक्चर। तो ये तो था बच्चों कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर संरचना सूत्र। पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक आपको मैंने बताया है, एक बार इसको आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब पढ़ेंगे हमारा टॉपिक कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र। पहले आप इसको उतार लीजिए। बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब देखना हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र के बारे में। जैसे आपको बनाना है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया CH4 का ले लिया बच्चों, CH4 मेथेन। अब देखो इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाएं? संरचना सूत्र तो देखना, अब देखो कैसे बनाएंगे। कार्बन है तो कार्बन लिख लो इसको, कार्बन। और हाइड्रोजन कितने बच्चों के साथ? हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 4, H जोड़ दीजिए, H H H और ये H। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा CH4 का संरचना सूत्र हमने बना लिया है। अब देखो इसमें कार्बन है तो कार्बन के देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि CH4 का संरचना सूत्र हमने किस प्रकार से बनाया कि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब लोन पेयर इसके पास है नहीं, और हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं बच्चों? बंध बना लेते हैं, सिग्मा बंध। तो इस प्रकार से हमारे पास ये CH4 की संरचना सूत्र हो गया है। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखना एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 की बात करें। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल में 2 में लिखना आप CH3 और Cl। अब देखो इसका संरचना सूत्र बनाना,
यहाँ लिखेंगे बच्चों आप संरचना सूत्र। कैसे बनाओगे? देखो कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं लिखो, ये कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 और ये 3 और ये सिंगल बंद और ये Cl। तो देखो इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 चारों भाग ले रहे हैं और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन थे, भाग ले लिया, तो ये बन गया। अब देखो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 थे। अब देखो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसका बंध बनाने में भाग ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। अच्छा इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा CH3Cl, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड का हमने संरचना सूत्र बना लिया। ये बच्चों किस प्रकार से आए? देखो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन थे 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लिया, तो कितने बचे? 6। और 6 हमारे पास, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 1 2 और ये 3 लोन पेयर। तो आप यहाँ तक एक बार उतारिए, फिर आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखना बच्चों आगे, हमने और एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेना आप। एग्जाम्पल 3 की बात करें बच्चों, तो हमने ले लिया, मान लीजिए बच्चों हमने C2H6 लिया। C2H6 क्या है बच्चों? तो इसको देखो, C को डबल करिए, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़िए तो 6। इसका मतलब ये बच्चों हमारे पास है एल्केन। ये एल्केन का सूत्र हमारे पास क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि कार्बन की संख्या जितनी होती है, यदि उसको डबल कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एल्केन का सूत्र। तो देखो कार्बन 2 है, इसको डबल करिए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जोड़िए तो 6 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास कंपाउंड है एल्केन, और एल्केन में इस कंपाउंड का जो नाम है बच्चों वो है हमारे पास एथेन। क्या बच्चों? एथेन। तो मैंने एथेन का एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले देखो इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बच्चों मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो कार्बन कितने हैं बच्चों यहाँ पर? हमारे पास C2 हैं, तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3 सिंगल CH3। देखो कार्बन 2 हैं तो C2 1 और 2 और हाइड्रोजन 6 हैं, तो 3 और 3 6। तो अब देखो इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं? तो इसमें देखना कार्बन कितना है? 1। इस कार्बन से हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं, H सिंगल बंद। कार्बन, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन 3 जुड़ रहे हैं, H और ये बच्चों H। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। देखो इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यहाँ पर भी है बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों किसकी स्ट्रक्चर आ गई? हमारे पास एथेन की स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र हमने बना लिया है। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों देखना और एग्जाम्पल, देखना। हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3OH। इसी प्रकार से बच्चों हमने लिया CH3 CH2 CH3 और एक एग्जाम्पल ले लें, और लेना एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बच्चों। मैंने ले लिया, मान लीजिए CH3OCH3। ये ईथर का एग्जाम्पल लिया, ये प्रोपेन है, और बच्चों ये है हमारे पास मेथिल एल्कोहल। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इस संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
कार्बन लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन देखो कितने जुड़ रहे हैं, 3, 1 2 और ये 3, ये सिंगल बंद है बच्चों, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है H। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बंद बना चुके हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और ये बना दिया। अब देखो इसकी बात करें तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास बच्चे होते हैं 6 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 1 और 2। अब कितने बचते हैं 4 का मतलब 2 लोन पेयर। इस प्रकार से तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर। इसकी बात करें बच्चों तो लिखना स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये कार्बन है, हाइड्रोजन H C H सिंगल बंद CH और H। एक बार देखना इसको, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ये, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ये, और ये सिंगल बंद आ गया। अब देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड पेयर नहीं होता है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र हो गया। आगे देखना बच्चों इसको, इसका कैसे बनाएंगे संरचना सूत्र, तो लिखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस कार्बन को लिखो, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो H और ये H, ये सिंगल बंद है बच्चों, और ये ऑक्सीजन और सिंगल बंद कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 इस प्रकार से। अब देखना तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो देखो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 1 और ये 2 लोन पेयर। इस प्रकार से बच्चों हमने कुछ यौगिक के लिए उनके संरचना सूत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। उतार लीजिए। बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल और लिया, एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने HCHO, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। एक बच्चों हमने लिया CH3 कार्बन, इसका से लिखो आप CH3CO CH3 कीटोन का, फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया, कीटोन का एग्जाम्पल लिया। और एक बच्चों हम लेते हैं हमारे पास, पहले आप 2 को समझ लीजिए। देखो इनको समझते हैं। यहाँ पर संरचना सूत्र, किस प्रकार से बनाएंगे। देखो बच्चों कार्बन है, ये कार्बन लिख लो, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है सिंगल बंद के साथ। इसी प्रकार से बच्चों ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बच्चों जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड, और ये बच्चा एक H, ये H20 के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है। देखना इस कार्बन से ये H जुड़ गया, इस कार्बन से ये H भी जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन से बच्चों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। संयोजकता काउंट करें तो देखो कार्बन संयोजकता 4 होती है, एक यानी अर्थात 4 बंद बनाने की इसकी क्षमता होती है। तो देखो 1 2 3 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 ही है। ऑक्सीजन की बच्चों 2 होती है, तो देखो इस ऑक्सीजन की 1 और 2 और हाइड्रोजन की 1 1 होती है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड हमारा सही है। अब देखो आगे बात करें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बंद बना रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो भी बंद बना चुका है। अब देखो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बंद बना रहे हैं। इसका मतलब इसके पास टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बंद बना रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, और 4 का मतलब है बच्चों इसके पास 2 लोन पेयर। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास इसकी क्या हो गई, संरचना सूत्र हो गया है। अब बच्चों इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर पहले लिखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन लिखो पहले, H3 है, तो इस प्रकार से आप इनको सिंगल बंद के साथ जोड़ देना, ये सिंगल बंद। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बंद, और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है बच्चों, 1 2 और ये 3। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब देखो ऑक्सीजन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों यहाँ पर हो गए 2 लोन पेयर। तो आप एक बार इनको उतार लीजिए। बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब देखना आगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया एसिटिक एसिड का CH3COOH। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है बच्चों, और एक और एग्जाम्पल हमारे पास होगा CH3 और ये CN। अब देखो इनके संरचना सूत्र अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखो ये कार्बन है, लिख दिया। हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं सिंगल बंध के साथ, H और ये H। आगे देखो सिंगल बंध। अब देखो यहाँ कार्बन है, लिख दो कार्बन। अब देखो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बंध। और ये ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बंध के साथ जुड़ा होता है बच्चों, इस प्रकार से। फिर से सुनना, ये CH3 है, ये लिखा सिंगल, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बंध के साथ बच्चों जुड़ा होता है, और एक ये हाइड्रोजन। तो देखो CH3COOH, CH3COOH। इस प्रकार से बच्चों हमने बना लिया है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर कोई लोन पेयर। अब ऑक्सीजन में लोन पेयर देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों होती है 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बंद बनाने में भाग ले रहे हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर है बच्चों, 2 लोन पेयर। यहाँ पर भी वही बात है, ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भाग ले रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बंद बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब इसके पास भी बच्चों क्या है, 2 लोन पेयर। तो ये तो हो गई बच्चों हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर, एसिटिक एसिड की, CH3 जो COH कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसी प्रकार से बच्चों इसको देखना, यहाँ लिखेंगे आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस कार्बन को लिखो, कार्बन और हाइड्रोजन 3 जोड़ दीजिए इस प्रकार से। आगे देखना सिंगल बंद, ये सिंगल बंद और ये कार्बन। अब ये नाइट्रोजन है, इस कार्बन के साथ बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, सिंगल डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये N। फिर से सुनना, ये कार्बन और हाइड्रोजन 3 है सिंगल बंद, ये कार्बन और इस कार्बन के साथ जो ये नाइट्रोजन परमाणु है, इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, सिंगल डबल और ये ट्रिपल। अब देखो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, बाहरी कोष में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बच्चों 5 में से देखो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 1 2 3। कार्बन के भी देखो, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस बंद में यहाँ पर जो 3 बंद बन रहे हैं उसमें से कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब देखो जब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बंद बना चुके हैं, तो अब इसके पास कितने बचे, 2 बचे। 2 का मतलब बच्चों 1 लोन पेयर। इस प्रकार से बच्चों हमने लिख दिया है। तो ये क्या हो गई हमारे पास बच्चों, हमारे पास जो CH3 जो CN है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका क्या हो गया बच्चों, संरचना सूत्र। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको किसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्लास 12
और क्लास 11th से रिलेटेड जो केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ। तो बच्चों धन्यवाद।